भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, वैश्य बनिया ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर ली और अपने नगर की ओर चल पड़ा। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दंडी वेश का रूप धारण किया और उनसे साधु बनिया से पूछा, हे साधु बनिया, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? अभिमानी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी भगवान, क्यों पूछते हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो घास फूस आदि भरा हुआ है। बनिए का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी रूपी श्री सत्यनारायण भगवान ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर वैश्य बनिया ने नृत्य किया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में घास फूस साथ देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर आतंक शोक से प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए, वही हमारी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वालिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। बनिया बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, मैं मूर्ख में अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नाव में मेरा धन भर दो। उससे भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और उसे आशीर्वाद प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी और वह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो अपने धन के रक्षक दूतों को आपने आगमन समाचार देने के लिए अपनी नगरी में, अपने गांव में, घर में भेजा और दूत ने वैश्य बनिए के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके पति बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु बनिया की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन आरंभ किया और कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, बेटी तुम कार्य को पूर्ण करके आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती पूजन को समाप्त करके प्रसाद को त्याग करके अपने पति को देखने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान श्री सत्य रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर रोती ही जमीन पर गिर गई। इस तरह रोती हुई बोली, मुझे क्या हो गया? वैश्य बनिया दुखी हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान श्री सद्य प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु बनिया, तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई, इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर पुनः लौटे तो इसका पति इसे अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य बनिया ने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया और उस दिन से लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करने लगा और इस लोक का सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को चला गया। स्कंदरेवा भगवान श्री सत्यनारायण का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।